पीछे आपको फ्रेम में महिलाओं की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ पुरुष भी मौके पे मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पे जो मामला है थोड़ा सा और खबरों से अलग है। यहाँ पे ऐसा कुछ बताया जा रहा है यहाँ पे मौजूद लोगों द्वारा कि एक दुल्हन इनके घर की, इनका जो बेटा था 5 महीने पहले शायद दुबई या सऊदी बाहर देश कमाने जाता है, लेकिन इनकी बहू अभी 1.5 माह पहले प्रेग्नेंट पाई जाती है। उन्हीं सब विवादों के बीच में लोग थाने का चक्कर लगाते हैं। शायद इन्हें थाने से भी कुछ पीड़ा है और लड़की पक्ष वाले भी इनके ऊपर कुछ कानूनी निशाना साध दिए हैं। चलिए परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर ये मामला कैसा है। इनके घर पे जब इनका बेटा नहीं था तो इनका मतलब इनके घर की जो बहू थी वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। माता जी ये बताइएगा, आपके बेटे को गए हुए विदेश कितना दिन हो गया? 5 महीना। 5 महीना। हाँ। आपकी बहू प्रेग्नेंट कितने महीने पहले पाई गई? अब डॉक्टर बोले कि जवन है के 1.5 महीना। 1.5 महीना रिपोर्ट में मतलब ये बता रहा है 1.5 महीने से गर्भवती है। हाँ। और आपका बेटा 5 महीने से आपके बहू के पास नहीं है। हाँ ना हमें तो आपको समस्या क्या हो रही है थाना से और लोगों से? हमें कुछ ना रहा भैया। वन कहीं हमारे पेड़ पिरात बा, हमें ले चला जांच करा था। हम ले गए फिर डॉक्टर के यहाँ जांच कराए। जब जांच कराए तब वो हमें जांच में जैसे वह 1.5 महीना दिखाए, हमें वो ना पता रिपोर्ट अपने धारिन अपने हमसे बताइन कहा थी कि हम राती को उल्टी करे लागिन तो हम कहे चला बीरबल डॉक्टर के यहाँ दवाई वाई ले दी। तो कहा थी हम दवाई ना लेब। हम कहे काहे ढे ढे करे हऊ रतिया गढ़ुआ जाई तो कहाँ जाब हम। तो कहा थी कि जवन है के ना ही चला हम दवाई ना लेब। हम कहे रिपोर्ट ले ला चला दिखाए कि तुम सुई लगवाई दी दवाई ले दी। अच्छा बड़े कहे वही गई तो वहाँ जैसे वो रिपोर्ट देखें तो उन्होंने मतलब कहें कि डॉक्टर इतना दिन का लिखे हैं भाई कौनो उथुआ ना बा बाकी मतलब लिखे हैं रोग बा बीमारी बा लड़का बच्चा बा का भाई जैसे मतलब उथुआ ना बा तो लिखे हैं डॉक्टर। तब वो डॉक्टर कहें कि 2 हफ्ता बाद जैसे 10 दिन बाद लेके आया तब भाई क्लियर पता चली जवन है के। तो हम कहली कि चला चाहे जवन बार भैया तो इन्हें हम चाहे जवन रोग बीमारी है हम इनके इलाज करा देते सुई दवाई करा देते। ये नहीं जवन है के फोन कह के अपन यहाँ वहाँ कहबो करीन तो इनका महतारी भी नहीं कहीं तो कहें कि फर्जी रिपोर्ट है गलत रिपोर्ट है। तो हम फिर दोबारा लेके गए फिरोज की हैं दोबारा जैसे जांच भर दोबारा मुँह नहीं करा तो फिर वो डॉक्टर फिर मतलब लिख देना कि दूसरी ठहार ले जाए। दूसरी ठहार ले गए तो दूसरी ठहार मतलब का दिखाएं जैसे वहू में कुछ दिखाएं क्लियर वहू ना जैसे मतलब दिखाएं कुछ मतलब आपकी बहू गर्भवती है। अब जैसे अब ओके डॉक्टर बताई है ना भैया। तो आप ही तो बता रही हैं कि डॉक्टर बता रहे हैं कि 1.5 महीना से गर्भवती है। ये डॉक्टर द्वारा ही बताया जा रहा है जैसे डॉक्टर हाँ रिपोर्ट के हिसाब से जैसे डॉक्टर मतलब वो करता है। तब जवन है के जब अब हम तो पढ़ल लिखल है ना तो हमसे डॉक्टर ना बताओ ना भैया हमार बहू बताई कहा थी कि तू पढ़ी लिखी ना हो तू पागल हो हम दवाई सुई ना लेब ऐसा बात ही हवे। तब वही हम कहे कि 5 महीना से लड़का ना बा तो ऐसा कैसे बात हो जाई जवन हो जब 5 महीना से लड़का ना होता। मतलब आपकी बहू कही आप इधर उधर दवा मत दिलाइए। हाँ मेरे पेट में बच्चा है। वो कहीं कि जैसे दिखावत बा एक गिरोध की काव ना बनत बा। तो हम कहली कि चला सुई दवाई दिया देते जवन है के। तो कहा थी कि नहीं हम सुई दवाई ना लेब हमें नारियल का पानी अंडा जैसे फल फ्रूट जूस ही कुल चाहिए जवन हो। तो वह हम कहे कि जब 5 महीना से लड़कवे ना है तो ये डॉक्टर हम मतलब वह डॉक्टरों से जैसे हम कैली हम कहली भैया जैसे मतलब लड़कवा हमार है ना है इनके कैसे ये दिखावत है जब लड़का ना बात तब डॉक्टर जैसे हंस के कुछ ना बोले नोन ये नहीं हमें तोड़ लेनी कहा थी तू पढ़ल लिखल ना हो तू चुप रहा तू ना समझबू जवन हो। तब वो तो हम ना तुम्हें कुछ कहे भैया कि तोहरे लड़का बाइक का बाइक ना बाइक हम तो मतलब कुछ ना कहे हम ये कहे कि तोहरे चाहे गांठ बनल हो चाहे कहते रहलू महीना ना सही है तो हो सके भाई वह जमल उमल हो चला हम फिर जांच कराए के तोहार इलाज कराए देते हैं। तो हम जैसे कहे कि चला दिखाए के दवाई कराए दे तो ये कहा थी नहीं हम विदाई कराए के ले जाब लड़का आई तो तब आई हैं नहीं तब लग हमारी की रही हैं। अब बहू बोला था कि हम जवन है के अलग लेके रहा है नहीं तो जवन है के केरावा पे रूम में लेके रहा है तो भैया कैसे लेके रही हैं। अच्छा ये बताइए आप थाने में गई थी अभी क्या? थाने में गई है भैया। थाने में किस लिए आप गई थी?
थाने में हम ना गईली है, वो नहीं 100 नंबर बुलाई है। अच्छा, आपकी बहू? हाँ, 100 नंबर बुलाई है। 100 नंबर बुलाई के फिर ओकरे बाद कहाँ चला थाने पे। हम कहे भैया विदाई ना होई, हम इनका गांठी के जवन गांठ लोगन चिल्लात है तो हम गांठी के इलाज कराई देते हैं। गांठ हो कुछ भी हो, हम इनकर इलाज कराई देते हैं। होली के पहले तब इनकर विदाई जैसे दिन धयल है तब इन चली जाइ है। तो कहा नहीं चला थाने पे, वहीं लिखा पढ़ी के साथ होई। जब वह थाने पे गई भैया तो वह पतन का सुन के लोग मुकदमा कह दहल है। मुकदमा किस विषय को लेकर के किए हैं? कि दहेज हमें मारत गरियावत हईन, प्रताड़ित करत हईन, दहेज लेत हईन, यही करत हईन, हऊ करत हईन। दहेज उत्पीड़न दिखा रहे हैं। हाँ, ये कुल दिखावत है लोग। ऐसा कौनो बात ना है भैया दहेज फहेज के जवन है कि हमें दहेज मांगत रहे, नहीं का कुछ कौनो ऐसा बात थाने पे तब बातें बताई कि ऐसा कुछ नहीं है? हाँ, कहे थाने पे कहे जवन है के तोरनो लोगन कहना कि मतलब जैसे उन लोगन कुछ ना कहें, उनकर जवन रहा अपन लिखना उखना, जैसे हम लोगन से कुछ ना कहें समझा बुझाए के कि कहना भाई में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे जब वो नहीं मान रही है तो अपन जैसे आपस में दोनों पार्टी समझ बूझ लो जवन है कि वो रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब थाने वाले भैया बोले। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यह चाहत रही कि जैसे उ न जाए, हम उनके गांठी की सुई दवाई कराई दें, वन रहा तो इज्जत से विदाई कर दें तब अपन उन लोगों के हिसाब से गांठ है। बाकी आप जो डॉक्टरों को दिखाएं, रिपोर्ट के अनुसार जो डॉक्टर बता रहे हैं वो गर्भवती हैं, यही बात है ना? जैसे डॉक्टरों जैसे भैया ना क्लियर मन ना जैसे मतलब वो करते हैं, खाली कहा थे कि 1.5 महीना जैसे दिखावत बा डॉक्टर। अब देखिए यहाँ पे फ्रेम में आपको दिखाते हैं, यहाँ गांव की महिलाएं मौजूद हैं और जाहिर सी बात है ये लोग थाने से होकर आ रहे हैं और ये लोग थाने पे इनका कहना है कि हम गए और वहाँ पे दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा जा रहा है कि लिखा जा चुका है। इसका भी एक कंफर्मेशन मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इनके द्वारा ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और ये जो मामला है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि इनकी बहू 1.5 माह की गर्भवती है और बाद में कुछ ऐसा जो है इनके बहू द्वारा ही बताया गया कि गांठ है पेट में। लेकिन उस समय कुछ समय पहले अभी दादी जी बता रही थी कि इनके बहू द्वारा ही इनको बताया गया कि हमें दवा सुई की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और हम गर्भवती हैं। अब दादी जी अब इस बात को सुनती हैं तो एक सवाल खड़ी कर देती हैं कि मेरा बेटा 5 माह से तुम्हारे पास नहीं है और 1.5 माह का डॉक्टर का कहना है रिपोर्ट के अनुसार कि तुम गर्भवती हो। अब इन सब बातों को लेकर के विवाद बढ़ जाता है। लड़की के जो मायके वाले थे वो आते हैं, लड़की को लेके शायद थाने पे जाते हैं और वहाँ पे इनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखवा देते हैं, यहाँ पे तहरीर देते हैं। अब लिखा गया कि नहीं लिखा गया अभी इसका हम खुलासा नहीं कर सकते हैं। बाकी ये पवई थाना जाने, आजमगढ़ जनपद का ये थाना पड़ता है। बाकी इस खबर को सुनकर, इनके बयानों को सुनकर, देखकर आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया अपनी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।